हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक के लिए बहुत ही अच्छा वीडियो फ्यूल पर लेके आया हूँ। ईंधन पे, ईंधन का भी बहुत सारा पार्ट्स में मैं आपसे डिस्कस करूँगा क्वेश्चन का। तो फर्स्ट पार्ट में मैं बहुत सारा क्वेश्चंस लेके आपके साथ आया हूँ। तो चलो जी बच्चों, पहला सवाल पे आते हैं। पहला सवाल है, वह पदार्थ जो जलकर ऊष्मा देता है। सिंपल है, आप ये समझ पा रहे हो बच्चों। ऊष्मा मीन्स हीट, जो ऊष्मा देता है, जो पदार्थ जलकर ऊष्मा देता है उसे क्या कहते हैं। सिंपल बात देखो, कोल क्या है? एक तरह का ईंधन है। इग्निटर होता है जो जलने वाला चीज़, जो इग्निटर कहलाता है। जो केमिकल रिएक्शन है, जो भी चीज़ हीट देता है उसको एक्सोथर्मिक कहते हैं। राइट आंसर फ्यूल होगा, क्योंकि कोयला फ्यूल के अंदर ही आता है। सारा फ्यूल जो भी है वो फ्यूल जलने पर हीट देता है। तो आप देखिए, ये प्रोसेस है एक्सोथर्मिक, जो हीट देता है उसको एक्सोथर्मिक कहते हैं। लेकिन फ्यूल नहीं है, पदार्थ। सवाल उठता है, यहाँ बोला जा रहा है पदार्थ के बारे में बताइए, वह पदार्थ के बारे में बताइए, तो पदार्थ फ्यूल होगा। राइट आंसर, वह पदार्थ जो जलकर फ्यूल प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? ऊष्मा प्रदान करता है उसे क्या कहते हैं? फ्यूल कहते हैं। जो पदार्थ जल करके ऊष्मा देगा वो फ्यूल का है। चलो जी बच्चों, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट, देखो क्या बोल रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सवाल बोल रहा है, भाप को जो लाल तप्त कोक के साथ प्रवाहित करेंगे। यानी कहने का मतलब, कोक है, इसको गर्म कर दो आप, सॉलिड कोक है, रेड कर दो, रेड कोक। इस पर क्या करो? स्टीम पास करो। क्या पास करोगे बच्चा? स्टीम पास करो। आप नोटिस करोगे, स्टीम पास करने के बाद ये गैस बनता है जो CO+H2 गैस है। इसको हम लोग क्या कहेंगे? वाटर गैस कहेंगे। ये कंडीशन दे दिया है, पूरा रिएक्शन लिख दिया है यार। ये दोनों का मिश्रण प्राप्त होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के गैस के मिक्सर को हम लोग कहते हैं वाटर गैस बच्चा, वाटर गैस कहते हैं। अब बात उठती है प्रोड्यूसर गैस का, यहाँ पे डिस्कस कर लो। प्रोड्यूसर गैस जो देखते हो बेटा, ये हमारा होता है CO+H2 प्लस N2, ये सारा चीज़ इसमें रहता है। तो ये सारा चीज़ अगर है तो ये क्या कहलाएगा? प्रोड्यूसर गैस कहेगा। N2 होना चाहिए। हाँ जी बच्चों, अगर मान लो कोल गैस की बात कर लो, कोल गैस जब देखोगे यार, तो कोल गैस में यहाँ आपका हाइड्रोजन होगा, H2 होता है, और क्या होता है बच्चों? मीथेन होता है, और क्या होता है बच्चों? CO होता है। तो ये देख लो, ये तो नहीं होगा चॉइस ना। जब बेटा बायोगैस की बात कर लो आप, बायोगैस में भी हमारा क्या होता है? मीथेन होगा। तो इस तरह से आप क्या कहते हो? ये भी तुम्हारा चॉइस नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा यार? राइट आंसर होगा क्या हमारा? वाटर गैस होगा, CO और H2। चलो जी बच्चों, नेक्स्ट सवाल तुम्हारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। ये कह रहा है सवाल में, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, गलत लिखा हुआ यार, N2 होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन अगर है तो कौन सा होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन अगर अभी सवाल तुरंत था, क्या करेंगे बेटा? प्रोड्यूसर गैस राइट आंसर होगा। क्या होगा? प्रोड्यूसर गैस होगा। ये CO और N2 होता है। H2 भी पाया जाता है कम मात्रा में। और अभी आपको बता चुका मैं कोल गैस के बारे में, वाटर गैस के बारे में। CO और H2 होगा, ये जान ही रहे हो बेटा, CO और H2 होगा। कोल गैस के बारे में बात कर लो बच्चों, H2 होगा, मीथेन होगा, CH2 प्लस क्या होगा? CO होगा। तो इस तरह से आप देख लो। नेचुरल गैस की बात कर लो, नेचुरल गैस में भी तुम्हारा जो होगा मेनली मीथेन रहता है। नेचुरल गैस में मीथेन, इथेन ये सब होता है। तो ये क्लियर हो गया क्या तुम्हारा? राइट आंसर है प्रोड्यूसर गैस, भाप अंगार गैस, इसको वायु अंगार गैस भी कहते हैं। प्रोड्यूसर गैस को वायु अंगार गैस भी कहते हैं बच्चों। चलो जी बच्चों, फटाफट नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, नॉर्मल बीटेन, सुना होगा नाम, नॉर्मल बीटेन और आइसोबीटेन मैं आपसे डिस्कस किया था आइसोमरिज्म में। अब देखो बेटा, नॉर्मल बीटेन आइसोबीटेन जो है मिश्रण होता है का द्रव
के मिश्रण कहते हैं। जैसे देखो नॉर्मल बीटेन आपको पता है बच्चों, C4H10 होता है नॉर्मल बीटेन। इसका 2 फार्मूला होता है CH3 CH2 और CH3। दिस इज नॉर्मल बीटेन, इसको नॉर्मल बीटेन कहते हैं बेटा, नॉर्मल बीटेन। दूसरा आइसोबीटेन की बात कर लो, आइसोबीटेन की बात कर लो बाबू। आइसोबीटेन की बात देखो ये होगा, ये आइसोबीटेन है, आइसोबीटेन बीटेन। तो नॉर्मल बीटेन आइसोबीटेन की बात करो, ये नॉर्मल बीटेन और आइसोबीटेन की बात कर लो बच्चा, बीटेन की बात कर लो, ब्यूटेन। नॉर्मल बीटेन और आइसोबीटेन दोनों होता है किसमें, LPG में होता है बेटा, LPG में होता है। चलो जी बच्चों, बहुत अच्छा, LPG में जो गैस सिलेंडर भरा जाता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG में पाया जाता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। चलो ये समझ में आ गया तुमको, करेक्ट। नॉर्मल बीटेन और आइसोबीटेन होगा LPG में। चलो नेक्स्ट सवाल तुम्हारे स्क्रीन पे, नेक्स्ट सवाल देखो यहाँ क्या है, कह रहा है LPG का जो बेटा होता है ना, ये समझते हो बीटेन का, ये गंधहीन है बेटा, गंधहीन है, कोई गंध नहीं होता है इसमें, स्मेललेस है, कोई स्मेल नहीं पाया जाता है, स्मेललेस होता है। ये लीकिंग अगर रहेगा तो एक्सीडेंट की चांस बनी रहेगी घर में बच्चों, इसलिए घर में एक्सीडेंट नहीं हो, इसलिए अमोनिया में एक चीज़ मिलाया जाता है, वो नाम है इथाइल मरकैप्टेन। सुना होगा नाम बच्चों, इथाइल मरकैप्टेन का जो फार्मूला देखोगे बच्चा तो CH3CH2SH होता है। इसमें स्मेल होता है, जो गैस सिलेंडर खोलते हो तो स्मेल करता है, वो स्मेल इथाइल मरकैप्टेन का जो स्मॉल अमाउंट में मिलाया जाता है, और स्मॉल अमाउंट में मिलाया जाता है सुरक्षा की दृष्टि से। तो बेटा हीलियम तो नहीं होगा, अमोनिया भी नहीं होगा, ये नहीं मिलाया जाता है, ईथर भी नहीं होगा, मरकैप्टेन इज राइट आंसर बच्चों, शाबाश, बहुत अच्छा। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं बेटा, मरकैप्टेन इज राइट आंसर। चलो 6 नंबर सवाल को देखते हैं बाबू। गोबर गैस पूछ रहा है, गोबर गैस बाबू, गोबर गैस में कितना पाया जाता है। चलो बेटा, मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ गोबर गैस का कंपोजिशन, आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। गोबर गैस जो देखो आप 50% से लेकर 75% जो गोबर गैस में रहता है बेटा, ये रहता है मीथेन। और आप देख लो बच्चा 25 से लेकर के 50% के बीच जो रहता है, ये रहता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बेटा। और नेक्स्ट हमारा नाइट्रोजन वगैरह होता है 2 से 8%। ये कंपोजिशन भारी करता है, में भी कुछ भी हो सकता है। तो सवाल उठता है गोबर गैस की जब बात करोगे, मुख्य कंपोनेंट बेटा पूछ रहा है, मेन कंस्टिट्यूएंट है, क्या होगा, मीथेन इज राइट आंसर। अच्छा जी बच्चा, इथिलीन नहीं होगा, एसिटिलीन नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, मोनोऑक्साइड है, सॉरी यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है बेटा, मोनोऑक्साइड देखो ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या होगा, मीथेन होगा, राइट आंसर जी मीथेन। चलो जी बच्चों नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, 7 नंबर। अब कह रहा है LPG में कौन सा गैस मुख्य रूप से मिलाया जाता है। चलो सारा क्वेश्चन LPG इंपॉर्टेंट टॉपिक है भी, LPG से मेन देखो मीथेन नेचुरल तुम्हारा गोबर गैस में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड तो जान ही रहे हो, बीटेन इज राइट आंसर, C4H10 जो मैं पहले डिस्कस कर चुका, नॉर्मल बीटेन आइसोबीटेन होता है। तो ये राइट आंसर तुम्हारा क्या है बच्चों। चलो बेटा राइट आंसर सेलेक्ट करते हैं। चलो 7 नंबर में C को लॉक कर दो यार, लॉक कर दो, बहुत अच्छा, C नंबर लॉक हो गया यार। 8 नंबर पाओ, गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरी जाने वाली कुकिंग गैस है। बड़ा अच्छा है क्वेश्चन, कुकिंग गैस कौन सा भरा जाता है। सवाल उठता है, देखो बेटा ये जो होता है ना कंडीशन समझो, C4H10 हमारा क्या है, बीटेन है बेटा, बीटेन है, ये बीटेन है। इस बीटेन को जब ये गैस फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर पे, गैस है कब, जब कमरे की ताप पर गैस है, ये 25 डिग्री C होता है। अब क्या करो बाबू, इसको अगर मान लो हम क्या करते हैं, सिलेंडर में बंद करते हैं बेटा, सिलेंडर में बंद करते हैं, देख ही रहो सिलेंडर में बंद करते हैं। सिलेंडर में जब बंद करते हैं तो यहाँ क्या डालते हैं, बहुत ज़्यादा दाब होता है, बहुत दाब होता है, हाई प्रेशर बेटा, हाई प्रेशर। आप जानते हो बढ़िया से बाबू, ये जो गैस जो हमारा होता है, गैस का मॉलिक्यूल जो होता है दूर होता है,
और लिक्विड का मॉलिक्यूल जो है इससे नज़दीक होता है बेटा, ये समझ रहा है। और सॉलिड का मॉलिक्यूल जब देखते हो तो और नज़दीक होता है बेटा, और नज़दीक होता है। क्लियर समझ रहे हो। तो सवाल उठता है जब इसको हम प्रेस करेंगे, दबाएंगे, प्रेशर डालेंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट करेगा, तो सिलेंडर में जो गैस होगा बेटा किस फॉर्म में होगा, किस कर्म में होगा बाबू। चलो लॉक कर दिया जाए बाबू, लॉक कर दिया जाए। आंसर हो जाएगा द्रव द्रव द्रव। गैस नहीं होगा, सॉलिड नहीं होगा, ये नहीं होगा बेटा। राइट आंसर क्या होगा, लिक्विड। इसीलिए इसको देखो बेटा LPG हम लोग लिखते हैं ना, बड़ा अच्छा चीज़ LPG। इसका मीनिंग होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसका फुल फॉर्म होता है LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। चलो जी बच्चों नेक्स्ट, बहुत अच्छा, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। हाँ जी बच्चों चलो आते हैं 9 नंबर सवाल पे। 9 नंबर सवाल बनाते हैं। 9 नंबर सवाल में पूछ रहा है ईंधन वैल्यू, फ्यूल वैल्यू पूछ रहा है, अधिकतम किसका होता है। तो चलो सबसे पहले हम वैल्यू अगर लिख लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर हाइड्रोजन के बच्चों काम करोगे तो 120 से लेकर के इसका 142 मेगा जूल पर केजी होता है यार। ये समझ गया बेटा, मेगा जूल पर कैलोरी होगा। अगर सेम चीज़ में देख लो बेटा, नेचुरल गैस का ले लो, नेचुरल गैस का, प्राकृतिक गैस का बात कर लो बेटा। नेचुरल गैस की बात कर लोगे, नेचुरल गैस में 42 से 46 होता है बेटा। क्या होगा, 42 to 46 मेगा जूल पर इलेक्ट्रॉन पर केजी होगा बेटा। ये निकल गया तुम्हारा। नेक्स्ट बात कर लो आप चारकोल की यार, चारकोल की बात कर लो, चारकोल की बात कर लो। चारकोल में 28 से लेकर के आप 28 से लेकर 30 किलो जूल पर मेगा जूल पर केजी होता है यार। तो ये भी निकल गया तुम्हारा। और गैसोलीन की बात कर लो, लास्ट चीज़ गैसोलीन। गैसोलीन को देख लो बेटा, गैसोलीन की बात करोगे तो यहाँ ये होता है 44 के आसपास शायद होता है, 44 से 46 मेगा जूल पर केजी। तो अब क्लियर है 1 केजी ईंधन जलाने से इतना मिल रहा है। तो आपको किस में ज़्यादा लग रहा है बेटा, 120 से 142। राइट आंसर बेटा 120 से 142 राइट आंसर। हाइड्रोजन इज करेक्ट आंसर। देखो ये काट दो बेटा, काट दो। सबका वैल्यू हम बता दिए, आप पकड़ ही सकते हो, सबका वैल्यू पता है तो बहुत आसान है बाबू, बहुत आसान बना लोगे इसको। चलो नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट सवाल इज इम्पॉर्टेंट सवाल। नेक्स्ट सवाल देख लो बेटा, नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, देख लो। नेक्स्ट क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम प्रावर्गीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। बहुत अच्छा आंसर, मिनिमम एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। तो आप देख लो यार, समझ लो बढ़िया से। आप कोयला, अगर मान लो डीजल की बात कर लो यार, डीजल का फार्मूला देखोगे तो आप C10 से H20 से लेकर के मान लो इसका C15 से लेकर के तुम्हारा H28 के बीच का रेंज होता है। आप इसको जैसे जलाओगे ऑक्सीजन के साथ क्या देगा बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या देगा, वाटर देगा प्लस ईंधन एनर्जी देगा। सिंपल कंसेप्ट है। आप देख लो एनर्जी दिया तो क्या लगता है तुमको, कार्बन डाइऑक्साइड तो दिया ना यार। अब तो गौर से देखो, केरोसिन की बात कर लो यार बच्चों। केरोसिन का देख लो C15 से लेकर के मान लो H28 से लेकर के C12 रखो, C12 से लेकर के C15 H32 के आसपास आता है, यानी 12 से 15। इसको भी जलाओगे बेटा ऑक्सीजन में तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर देगा प्लस एनर्जी देगा यार, एनर्जी देगा। तो क्या लगता है इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड बना कि नहीं बना। अब नेक्स्ट देखो बेटा, इसमें क्या है, देखो हाइड्रोजन को जलाओगे ऑक्सीजन के साथ बर्न करेगा, H2O देगा बेटा। और ये देख लो कोक है, इसको भी ऑक्सीजन के साथ जलाओगे तो क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा। तो तीनों में क्या देख रहा है तुमको, प्रदूषण दे रहा है कि नहीं कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। लेकिन क्या हाइड्रोजन वाले में दे रहा है, नहीं दे रहा है जी बच्चों। राइट आंसर यही होगा, क्योंकि आपके सवाल में यहाँ लिखा हुआ है न्यूनतम। हाँ जी बच्चों देखो न्यूनतम लिखा हुआ तो क्या होगा, हाइड्रोजन वाला आंसर होगा। ये नहीं होगा, डीजल नहीं होगा, केरोसिन ऑयल नहीं होगा, कोल नहीं होगा। राइट आंसर ये वाला होगा। चलो बहुत अच्छा, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम LPG से बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते एग्जाम में। आज सारे क्वेश्चन का मैं डिस्कस किया आपसे, और नेक्स्ट आपसे फिर मिलते हैं फ्यूल के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। आप सारे वीडियो पर बने रहिए, अपना ज्ञान को बढ़ाते रहिए, और इस बार पॉलिटेक्निक एग्जाम में अच्छे मार्क्स को उससे क्रैक कीजिए।
चलो थैंक यू वेरी मच बच्चों, थैंक यू।